ये मैं स्क्रीन शेयर करना चाहती हूँ और फिर मैं इसको स्टार्ट करता हूँ सब प्रॉपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा बिल्लाहि वकीला। हमारा टॉपिक चल रहा था लास्ट टाइम पे डायोक्सिन्स, और जो हमने चीज़ लास्ट डिस्कस की थी वो था इसके इफेक्ट्स ऑफ डायोक्सिन्स ऑन ह्यूमन हेल्थ के लिहाज से, और ख़ास तौर पर जो हमने लास्ट पॉइंट डिस्कस किया था वो एम्ब्रियोलॉजी के रेफरेंस था। एम्ब्रियो फिटस जो है वो ज़्यादा इफेक्ट होते हैं इनसे, और रीज़न उसकी रीज़न आप इससे बात करते हैं कि जो एम्ब्रियोनिक कंडीशन है या जो छोटे बच्चे हैं वो, और जहाँ पे माइटोसिस ज़्यादा हो रही होती है वहाँ पे चीज़ें ज़्यादा इफेक्ट करती हैं, जिससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं उनके लिए पैदा हो सकती हैं, पैदा होती हैं, और इसी वजह से उनको बचाना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, आर्टिकल जो हमारा डाईऑक्सिन इस बारे में लिखा है, क्या क्या करते हैं। पार्ट 2 है जी, चूँकि इसका पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और कल इफेक्ट्स जो हमारा हेडिंग चल रहा था वो इफेक्ट्स था। एम्ब्रियो की कंडीशन तक तो बात हुई थी। अब उसमें जो पॉइंट्स हैं, बहुत से पॉइंट्स हैं चूँकि इसके इफेक्ट्स एम्ब्रियोनिक लाइफ के ऊपर, एम्ब्रियो के ऊपर बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह जिसको सोच के हुए वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं, ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं। जहाँ डेवलपमेंट हो रही है, जहाँ माइटोसिस ज़्यादा हो रही है, वहाँ पे होने के चांसेस, किसी भी चीज़ के होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ये सब कुछ था जी जनरल। ये भी याद रखिए कि जब जो इफेक्ट्स हैं, चूँकि इसके इफेक्ट्स डायोक्सिन्स एक चीज़ नहीं है, बल्कि सैकड़ों के हिसाब से कंपाउंड्स हैं जो इस नेचर के हैं। जब ये बॉडी में पहुंचते हैं तो बहुत से ऑर्गन्स को, हमने तो जिक्र किया, बहुत से ऑर्गन्स को, बॉडी के बहुत से सिस्टम्स को ये इफेक्ट करते हैं और डैमेज करते हैं। नंबर एक तो ज़ाहिर डेवलपमेंट एबनॉर्मल होगी, पहली चीज़। अगर बेबी बन चुका हुआ उसमें मदर के दूध के जरिए या जो फूड दी जाती है उसके बाद बच्चे को, उसके जरिए जाएंगे तो उसको भी नुकसान पहुँचाएंगे। और ज़ाहिर जो एडल्ट हैं जो ज़मीन पर मौजूद हैं वो थ्रू फूड मुतासर होते हैं। फूड का जिक्र ऑलरेडी से सोच का वैसे बॉडी में सिस्टम्स के अंदर आम खराबियों के साथ साथ जो आखिरी इफेक्ट, मैं आखिरत का जिक्र कर रहा हूँ कि कैंसर से सब आप लोग वाकिफ हैं, वो किसी जब बॉडी में दाखिल होती है और बहुत बुरी तरीके से डैमेज कर रही है, खासकर माइटोसिस को इफेक्ट करते हैं, तो उसका एंड रिजल्ट कैंसर की शक्ल में निकल सकता है। ये था जी वो रीजन कि क्यों और किस तरह से लोग मुतासर होते हैं। अच्छा, अब ये तो जो कल से टॉपिक चला था तो उसमें इसका जिक्र कर दिएगा कि ये चीज़ें जो हैं जिससे मुतासर हो। अब हम अगले हिस्से की तरफ जा रहे हैं कि ये जो केमिकल्स हैं, ये इसका असल में इंट्रोडक्शन होना चाहिए था इसको, या शुरू होना चाहिए था सब हेडिंग के साथ, इनका सोर्स क्या है, इनका सोर्स क्या है। सोर्स में जैसे कि आप जानते हैं सबसे पहली चीज़ इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री याद रखिए कि संतों के जहाँ बहुत से फ़ायदे हैं तो वहाँ उनके बहुत से नुकसान भी हैं, और वो जो नुकसान हैं, नुकसान तो चूँकि एक गलत पॉइंट है, चूँकि बात इंडस्ट्री के लिहाज से निकलने लगी है। अब याद रखिए कि इंडस्ट्री में और ख़ास तौर पर वो इंडस्ट्रीज का ताल्लुक ऑर्गेनिक केमिकल से होता है। याद रखिएगा दोबारा, इंडस्ट्री जो क्लासिकल इंडस्ट्री थी ज़माना कदीम में, वो उसका ताल्लुक इनऑर्गेनिक था। जो मेटल्स हैं, मेटल्स की प्रिपरेशन और कुछ कंपाउंड्स की तैयारी बहुत पहले शुरू हो गई थी। लेकिन जो चीज़ पिछले तकरीबन 150 साल से चल रही है वो है जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक कंपाउंड। चूँकि सारे टॉक्सिन जो हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इस लिहाज से ये जदीद दौर की पैदावार है और बहुत बुरे तरीके से मुतासर कर रहे हैं इंसान। जी, ये तो हो गया जी नंबर 1 पे इंडस्ट्री हो गई। इंडस्ट्री में चूँकि बहुत सी चीज़ें हैं, क्लोरीन, मैं सीएल लिखता हूँ, अब सीएल अंडरस्टूड है जी, ये चूँकि मैं कैपिटल में यूज़ कर रहा हूँ क्लोरीन के लिए। क्लोरीन बहुत सी इंडस्ट्रीज में यूज़ होती है, जिनमें से ब्लीचिंग का अमल, आई एम श्योर आप ब्लीचिंग के नाम से पहले से वाकिफ हैं। जहाँ भी ब्लीचिंग का जिक्र आएगा
वहाँ सादिक रोड का नाम भी आ जाएगा, ब्लीचिंग का जिक्र हो गया। और इसके अलावा जहाँ पे कागज़ की तैयारी होती है, कागज़ पेपर की तैयारी में जो प्रोसेस हो रहा था उसके अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसका ताल्लुक कागज़ों के साथ है। वास्तव में पेपर की ब्लीचिंग की जाती है, जहाँ भी ब्लीचिंग का नाम आएगा वहाँ पे ऐसा ही होगा। तो आम चीज़ें हो गई। उसके बाद आ जाइए ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे मेटल्स को, ओर्स को, मेटल की ओर्स को रोस्टिंग, आई एम श्योर आप रोस्टिंग के नाम से वाकिफ हैं। रोस्टिंग क्या थी? केमिस्ट्री आपने बहुत सी पढ़ी हुई है और ताज़ पढ़ी हुई है। मेटल के हवाले से रोस्टिंग वाकिफ है कि नहीं वाकिफ है जी? कोई जवाब नहीं आ रहा है। चलें, रोस्टिंग के नाम वाकिफ नहीं है तो मैं एक और लफ्ज़ दे रहा हूँ, ये तो बहुत ज़्यादा आपने इसका पढ़ा हुआ है और वो लफ्ज़ है जी, ये खास तौर पर जहाँ पे कॉपर का जिक्र होगा, स्मेल्टिंग। कॉपर में जहाँ पे नाम आएगा स्मेल्टर, स्मेल्टिंग, ये भी याद है नहीं याद है? क्लास से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, क्या हो गया क्लास को भाई? सर इसमें वो करते हैं, हीटिंग करते हैं या मेल्टिंग करते हैं और मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसकी ओर से। जी, मैं वही, क्योंकि आप लोगों ने चीज़ें पढ़ी हुई हैं तो मैं जब सवाल पूछता हूँ तो वो वही वाले होते हैं जो आपने पढ़े हुए होते हैं, वो आपको याद रहना चाहिए। नॉलेज की एक शर्त ये भी है कि जो आपने पढ़ा हुआ है उसको याद भी रखना, उसको इम्प्लीमेंट भी करना, जहाँ भी यूज़ हो उसको इस्तेमाल करना है। खाली डिग्री कुछ नहीं होती है जब तक आपके पास, जो प्राइवेट कहते हैं, आप जब तक आपके पल्ले कुछ नहीं है तो खाली डिग्री कुछ नहीं होती है। बहरहाल ये था जी, स्मेल्टिंग का जिक्र मैंने किया। उसके बाद बैटरी का जिक्र हो गया। हाँ, जो चंद नेचुरल सोर्सेज भी हैं इसके, नेचुरल सोर्सेज में जो नेचुरल सोर्सेज, पहला नेचुरल सोर्स है जी वोल्केनिक एक्टिविटी। आई एम श्योर सब लोग जानते हैं वोल्केनो क्या होता है और वोल्केनिक एक्टिविटी क्या होती है। तो जी मुझे एक्सप्लेन की जरूरत तो नहीं है इसकी। वोल्केनिक एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी जी, इससे तो वाकिफ है अच्छे तरीके से वोल्केनिक एक्टिविटी से। जब वोल्केनोस फटते हैं जो ऐश और गैसेस निकलती हैं उसके अंदर भी ये केमिकल्स मौजूद हैं, चूँकि अर्थ के अंदर भी ज़ाहिर है कुछ रिएक्शंस हो रहे होते हैं यहाँ से। और दूसरा नेचुरल रिसोर्स है जी, वो है फॉरेस्ट फायर्स। एनी फायर, लेकिन ख़ास तौर पर फॉरेस्ट फायर, फॉरेस्ट 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 फायर्स, ये नेचुरल हो गए। और जहाँ भी फायर हो, फॉरेस्ट फायर के अलावा जो अदर फायर्स हैं वो भी, और अदर फायर्स के साथ आई एम श्योर कि ये लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ इससे पहले, इंसिनरेटर्स और इंसिनरेशन, इंसिनरेटर्स, और जहाँ पे इंसिनरेटर्स होंगे ज़्यादा जो कुछ कर रहे होंगे वो चीज़ कहलाएगी इंसिनरेशन। जी, इस नाम से आप वाकिफ हैं? पहले से इंसिनरेशन कई जगह पर नाम आ चुका होगा, ऐसा ही है कि नहीं है? सर नहीं, ये तो नहीं पढ़ा। नहीं, किसी ने पढ़ा हुआ है। चलें जी, चूँकि आप नहीं जानते तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा अब इसको भी। हालांकि ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन याद रखिए कि शहरों से जो कूड़ा निकलता है हमारे यहाँ पाकिस्तान जैसे मुल्कों में, गरीब मुल्कों में, और ज़ाहिर गुर्बत की वजह जहालत है, जहालत और गुर्बत दोनों साथ साथ चलती हैं और बहुत सी और चीज़ें भी हैं, करप्शन भी है शामिल। याद रखिए कि तरक्याफ्ता ममालिक में जो वेस्ट होता है, अब वेस्ट नंबर 1 पे जो इम्पोर्टेंट वेस्ट है वो वेस्ट है जो शहरों से निकलता है, वेस्ट फ्रॉम सिटीज। हमारे यहाँ इस वेस्ट का क्या करते हैं आप बताएंगे कुछ? जो कूड़ा होता है शहर का, वो क्या, उसका क्या इस्तेमाल है हमारे यहाँ? तो है इस्तेमाल क्या नहीं, क्या करते हैं उससे? जला देते हैं जी, एक जगह पर जला देते हैं। जब जलाते हैं, अब हमारे यहाँ तो उसको सिर्फ कूड़े को एज सच वहाँ पे रखी गई, जहाँ पे कूड़ा है उस पर आग लगा दें, ये तो हमारे यहाँ सिस्टम है। लेकिन दुनिया में ऐसे ही होता है, कुछ और होता है? आपके हाल दुनिया क्या करती है?
जी, ये जॉब किसने दिया था जी, जलाने वाला? जलाने वाला आंसर आमना ताहर का था। वेरी गुड। हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं ऐसे सर, होता है मेरा जी। नहीं आमना ताहर किसका वो था जी? इकरा का था। इकरा का। चलिए वो सुन इकरा लीजिए, का था। चलिए सुन लीजिए। वो जो बात मैं कह चुका हूँ, जो गुर्बत, जहालत, करप्शन, सब कुछ इकट्ठा साथ साथ चलता है। हमारे यहाँ कूड़े को ऐसा जला देते हैं, हालांकि इसको ऐसे नहीं जलाना चाहिए। जब आप कुछ जलाते हैं तो समझें कि आपने ज़ाया कर दी है। जब आप कूड़े को जहाँ पड़ा है वहाँ जलाते हैं, इसी कूड़े को ले जाएं उस मशीन में जिसका नाम है इंसिनरेटर। इंसिनरेटर में रख के जलाएं। उसके जलने से जो हीट पैदा होगी उससे आप बॉयलर में पानी होता है, उसको गर्म करेंगे, स्टीम पैदा होगी। ये इंसुलेशन की बात हो रही है, याद रखिएगा। बॉयलर 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 का स्पेलिंग कंफर्म नहीं है। बॉयलर में स्टीम, और उस स्टीम से पैदा होगी बिजली, इलेक्ट्रिसिटी। एक शहर के कूड़े से इतनी बिजली पैदा हो सकती है जो एक तिहाई शहर की जरूरत पूरी कर सकती है। प्लस इससे बहुत से और केमिकल्स भी हासिल किए जा सकते हैं रिसाइकलिंग के दौरान। अब हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन तरक्की याफ्ता मुल्कों में ऐसा हो रहा है। अब अगर इंसिनरेटर का डिज़ाइन प्रॉपर ना हो और वहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन हो गई, अगर उसमें इनकम्प्लीट और इम्प्रॉपर तरीके से कंबशन का अमल हो रहा हो, तो उसके नतीजे के तौर पर डायऑक्सिन्स पैदा हों, डायऑक्सिन्स, और ज़ाहिर है कि वो एनवायरमेंट चले जाएंगे और नुकसान पहुंचाएंगे। अगर ये कम मिकदार में है, लेकिन बहन। और इसी में दूसरी चीज़ है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो वेस्ट, हॉस्टल वेस्ट, हॉस्पिटल वेस्ट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें मज़ीद कुछ चीज़ें होती हैं और उसको कंप्लीट इंसर्शन प्रॉपर कंडीशन में होनी चाहिए ताकि डायऑक्सिन के निकलने के चांसेस कम से कम हों। बहरहाल ये है जी ऑल अबाउट कि ये इसके सोर्सेज क्या हैं, ये कहाँ से आ रही है। फूड चेन के लिहाज से पहले जिक्र हो चुका। अब वैसे टॉपिक बहुत बड़ा हो गया चूँकि हम काफ़ी देर से इसको डिस्कस कर रहे हैं। इसमें सिर्फ एक चीज़ की तरफ, केमिकल नेचर के लिहाज से मैं हेडिंग इसी में देने लगा हूँ, केमिकल नेचर। ये शुरू होना चाहिए था लेकिन बहरहाल ये एंड पे चला गया है। डायऑक्सिन एक चीज़ नहीं है बल्कि रिलेटेड कंपाउंड है, पहले जिक्र हो चुका है, दर्जनों बल्कि दर्जनों सैकड़ों के हिसाब से कंपाउंड्स हैं। बहुत से नाम हो सकते हैं, मैं एक नाम लिख रहा हूँ उसका, जो सबसे पहला है जी, ये है जी 2 3 4 सॉरी 2 3 7 7 7 8 4 बार आ गया। 2 3 7 8 4 बन गए। 2 3 7 8 केमिकल का नाम है जी टेट्रा क्लोरो, टेट्रा। ये चार कार्बन नंबर लिए हैं 2 3 7 8, ये पोजिशनिंग है इस मॉलिक्यूल के अंदर। टेट्रा क्लोरो, ये चार का क्लोरीन को शो कर रहा है, इसमें 4 जगह पे क्लोरीन अटैच है। डाई बेंजो, डाई बेंजो, आपको इसमें से बेंजीन की स्मेल आ रही होगी। डाई बेंजो पैरा डाइऑक्साइड, ये है जी इसका नाम, नाम शरीफ। टॉक्सिन के स्पेलिंग में क्या हो गया जी, गड़बड़ हो गई है। जी नाम लिखा गया, ये है जी वो कंपाउंड जो स्टार्ट पे था, सबसे पहले इसका नाम आया। अब इसकी जो एब्रीवेशन है, वैसे तो डाइक्सिन यूज करते हैं लेकिन इसी की एब्रीवेशन टी फॉर टेट्रा है, सी क्लोरीनेटेड है टेट्रा क्लोरो के हिसाब से, और डी डाइबेंजो डाइऑक्साइड, TCDD, ये इसकी एब्रीवेशन इस लंबे पूरे मालिक। डाइक्सिन क्योंकि वो जनरल लफ्ज़ के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, एक नाम हो गया। इस तरह के और बहुत से मालिक्यूल है, अब मैं नाम नहीं लिखूंगा, अब मैं सिर्फ उनकी एब्रीवेशन बोल दूंगा और सॉरी नाम बोल देता हूँ और एब्रीवेशन लिखूंगा, सिर्फ नाम बहुत लंबे हैं। सेकंड है जी पॉलीक्लोरीनेटेड डाइबेंजोपैराडाइऑक्सिन्स, ये मैंने
नाम पूरा बोल दिया है, मैं नाम आप कहें तो मैं दोबारा बोल देता हूँ, लिखने में मुझे बहुत टाइम लगता है। यह है जी PCDDS, ये स्मॉल एस होना चाहिए जो PCDDS पैरा पॉलीक्लोरिनेटेड डाइबेंजोपैराडाइऑक्सिन, 2 नाम हो गए। और तीसरा नाम भी है इसी सिलसिले का, वो भी इसी जैसा ही है, वो है जी PCDFFFF और S। ये जो आखिरी नाम लिखा है मैंने एब्रीविएशन में, ये भी ऐसे ही है, पॉलीक्लोरिनेटेड डाइबेंजोफ्यूरेंस। और आखिरी नाम याद रखिए, जो आखिरी नाम है ये आपकी बुक ने सेपरेट हेडिंग दिया हुआ है, सॉरी मैंने बुक कह दिया है, ये आपके सिलेबस में, ये चूंकि आपके सिलेबस में सेपरेट हेडिंग के साथ है, लेकिन वो उसी के साथ आएगा, वो है जी पीसीबी के साथ स्मॉल एस। ये है जी इसका जो पूरा नाम बनेगा पीसीबी, इसका पॉलीक्लोरेटेड बाइफिनाइल, इसमें बी एस फॉर बाइफिनाइल्स, फिनाइल और बेंजीन का उसमें ताल्लुक है, आप इस बात से पहले से वाकिफ होंगे। वेल ये है जी ऑल अबाउट केमिकल नेचर, इनके फैक्ट्स हो गए, सोर्सेज हो गए, इनके बारे में तमाम बेसिक चीज़ें आपके सामने डिस्कस हो गई। इनके जो फैक्ट्स हैं वो फूड चेन से इसका ताल्लुक, दुनिया में बहुत सी जगहों पे ऐसा हुआ, चेक किया गया तो पता चला जी कि फ़लाँ चीज़ में फ़लाँ गड़बड़ हो रही है। अब चंद दिन पहले पाकिस्तान, चंद दिन तो नहीं हो गए, ज़्यादा टाइम हो गया, मैं एक टीवी है जो मशहूर टीवी है, समा टीवी पे प्रोग्राम एक आ रहा था। समा वालों ने बहुत पहले ये प्रोग्राम देना शुरू किए थे, उसके बाद बाकी लोगों ने शुरू किए हैं, जिसमें वो ये शो कर रहे होते हैं कहाँ पे क्या हो रहा है, और बहुत अच्छा प्रोग्राम इस लिहाज से उनके ऐसे प्रोग्राम। कुछ इलाकों में, पाकिस्तान के ही कुछ इलाकों में जो डेड बॉडीज़ हैं, एनिमल की डेड बॉडीज़, मुर्दा गोश्त, खराब गोश्त, हड्डियाँ और वहाँ से जो कुछ मिलता है उसको लेके, और ऐसे उनकी जो इंटेस्टाइन वगैरह होती है एनिमल की, उसको बॉयल करके, गर्म करके उसमें से ऑयल निकाला जाता है, और वो ऑयल इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि वो कम प्राइस में मिल जाता है। उस ऑयल को मार्केट किया जाता है, और उसमें जहाँ पे आप बाज़ार से आप लोग मतलब मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ, बहुत शौक से बाज़ार से चीज़ें लेके खाते हैं। अब ज़रा गौर कीजिए, बाज़ार में वो जो घी या ऑयल इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो इंतहाई घटिया वाला होता है। लोग ये समझते हैं कि जी हमने आज बाहर से फलां जगह से खाना खा लिया, अब जहाँ से मर्जी खाना खा लें, वो सिर्फ नमूदो नुमाइश होती है, वहाँ पे और कुछ नहीं होता, अंदर सब एक ही चीज़ होती है। इंतहाई घटिया घी, इंतहाई गंदे हालात में चीज़ें बन रही होती हैं, और दिखाने के लिए सर वो जी जी सर जी हम्म, सर जी आज फ्राइडे है। जी बिल्कुल आपने याद करा दिया। चलिए जी हमारा टॉपिक मुकम्मल हो गया जी। बहरहाल मैंने आखिरी पॉइंट इंडिकेट कर दिया, आपको बता दिया कि ये इस तरह से हो रहा है और ये इसके जो नुकसान है। बहरहाल हमारा ये पर्सन कम्प्लीट हो गया, और PCBs पैरा पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स भी इसी के अंदर डिस्कस हो गया, चूँकि वो इसी नेचर का है, ये सब कुछ वो भी इंडस्ट्री बेस है और वो भी इसी तरह से ये बचना चाहिए। क्योंकि टाइम अब ख़त्म हो रहा है जी आज के लिए, इसलिए आज का हमारा काम खत्म हुआ। और ये बहुत ही अहम क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन था, लेकिन पहले ये इतना डिस्कस हो गया, ये आपका पूरा लॉन्ग क्वेश्चन बन गया। एक्सक्यूज मी सर, जी सर मेरी अटेंडेंस आप किस टाइम पे आएंगे ये बताएं पहले, आप किस सर अभी टाइम? आपने टॉपिक शुरू किया ही था नहीं इसलिए। तो उसका मतलब आपको बहुत देर से आई है, क्योंकि आज मैंने अटेंडेंस देर से लगाई है। टाइम पे आया कि जैसे नहीं? सर आपने टॉपिक शुरू किया था ना, नहीं सर आज ही लेट हुई हूँ मैं। क्यों नहीं, आज आप लेट हो गई हैं, लेकिन आइंदा कुछ करें लेट ना हो। रोल नंबर क्या है जी आपका? 49 49 जी सर। 949 चलिए वापस